जी। मैं सब कल जो पुलिस का रवैया था, हमने बेशुमार सवाल उठाए। कल आप ज़ाहिर है तकलीफ़ में भी थे, बेटी एक पहली दफ़ा एक घर से बात सामने आई, उसके बाद पुलिस ने आपके साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। तो कल के बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे दुनिया भर से सवालात भेज रहे हैं। तो अब आपकी क्या तवक्कुआत हैं? आप क्या इंसाफ़ मिलने जा रहा है आपको? देखिए मैं आपने कल जो हुआ कोर्ट में वो मुझसे ज़्यादा बेटर आपने देखा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। कुलभूषण यादव एक टेररिस्ट पकड़ा गया था, उसको उसके घर वालों से मिलने की परमिशन दी गई। मेरी बेटी जो है वो कोई टेररिस्ट नहीं थी, जिस तरीके से कल उसे पुलिस गर्दी के अंदर लेकर आई। बाकायदा उसके आगे एक वाल बना के खड़ी कर दी गई। मैंने बच्ची के सर पे प्यार करने की कोशिश की और मुझे धक्के मारे गए, उधर मेरा हाथ झटके गए। उसके बाद मेरी वाइफ को जिस तरीके से उन्होंने पीछे किया, ये एक जुल्म हुआ था कल हमारे साथ कोर्ट के अंदर। इसकी मेरा ख्याल है जितनी इसकी पुलिस की इस चीज़ को एनलाइट करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से उन्होंने कल हमारे साथ ज़्यादती की वो सबके सामने थी। अब केस के ऊपर मैं बात करता हूँ। केस इंशाल्लाह ताला हम केस के ग्राउंड के ऊपर अपनी पूरी फ़ाइट कर रहे हैं। एक्चुअली अब जो केस है वो तो मजिस्ट्रेट साहब के पास है, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट में बच्ची की प्रोटेक्शन थी, वो हो गई। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो जो थे वो इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरे इन्वॉल्वमेंट में लेकर जा रहे थे, लेकिन कल ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल ज़ेरे गौर नहीं लाया। अब चूँकि इस केस के डायमेंशन उन्होंने चेंज कर दी है, तो मजिस्ट्रेट साहब के पास अब हम बाकी अपनी केस को फ़ाइट करेंगे, इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, दुनिया का कानून जो है माँ बाप को अपनी बेटी से क्या बेटे से भी जो है मिलने से नहीं रोक सकते। कल कितना आपको एक दुख हुआ पुलिस के रवैये पे कि माँ बाप से भी नहीं बच्ची को मिलने दिया, क्योंकि आगे क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी बच्ची जो है वो अगर आपसे मिले तो आपको लगता है कि आपकी बच्ची वापस जो है आपके साथ आ गई? देखिए यकीनन वो बच्ची घबराई हुई थी, जिस तरह से फील हो रहा था। ये मेरा राइट बनता था हमारा कि पहले बच्ची जो शेल्टर हाउस में जाती, 2-4 दिन उसको रिलैक्स किया जाता, माँ बाप से उसकी मुलाकात करवाई जाती और उसके बाद बच्ची को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता। इतनी पुलिस को किस चीज़ की जल्दी थी कि जब एक कोर्ट में डेट 10 तारीख की थी, तो उन्होंने जो है वो कल एमरजेंसी के अंदर, और मैं तो अल्लाह भला करे आपका सीधा सीधा बोलूँगा कि आप मुझे ना बताते तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि बच्ची को आज कोर्ट में लेकर आ रहे हैं, तो आपने मुझे बता दिया। हम उसके बाद फ़ौरन कोर्ट में पहुँचे। अदरवाइज़ तो पुलिस ने हमें ये भी नहीं बताया था कि आप बच्ची को आज प्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्ची ने उम्र अपनी बताई कि 16-17 साल है, तो आपके पास आपसे बड़ा कोई शवाहिद या सबूत हो नहीं सकता जो आप जानते हैं, वो शायद बच्ची भी ना जानती हो। तो सर अगर उम्र के तयन के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट गलत आती है तो उसको किसी फोरम पे चैलेंज करेंगे, क्योंकि निमरा वाले केस में इस तरह हो चुका है। रिपोर्ट सर मेरी शादी 16 साल 11 महीने हुए थे जब ये निकाह वाली डेट की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तारीख को बच्ची का निकाहनामा शो किया गया, मेरी शादी को 16 साल 11 महीने थे। अभी 17 साल 1 महीना है, तो 17 साल तो मेरी शादी को हुए हैं। बच्ची 17-18 तो हो ही नहीं सकती। मेरे पास बच्ची के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन मेरे पास उस हॉस्पिटल की स्लिप्स भी पड़ी हैं। वो जो हॉस्पिटल जो बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट देता है मेरे पास वो भी है। नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, नादरा का पे फॉर्म है, बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्ची का पासपोर्ट है, मेरा नादरा का निकाहनामा है, और मेरा वो जो निकाह पढ़ा जाता है जब मौलवी जो एक पेपर देता है, मेरे पास वो भी उस डेट का पड़ा हुआ है वो। तो इससे ज़्यादा मैं क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करूं, मेरी समझ से बाहर है। और पुलिस क्या जिस तरह से ये रवैया रहा या जिस तरह से ये केस सामने है, इसमें जिस तरह से एज को ख़राब किया गया, तो मुझे डेफिनेटली डर है कि इसके अंदर भी कहीं ऐसी गड़बड़ ना की जाए। अच्छा, उम्मीद आपको है कि बच्ची आपकी वापस आएगी, कि एक बच्ची को अगर मिलने दिया जाए तो? बिल्कुल, देखें बच्ची क्यों नहीं वापस आएगी, क्योंकि ये तो जो बच्ची के ज़रिए से उन्होंने स्टोरीज चलवाई हैं कि माँ बाप बच्ची पर जुल्म करते थे, मैं ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसी बात होती मैं क्यों इतनी बड़ी फ़ाइट करता? आप खुद बताएं, अगर मैं बच्ची पर जुल्म कर रहा होता और बच्ची जाकर शादी कर लेती, मैं कहता यार ठीक है कर ली, ठीक है अल्लाह खुश रखे उसको। लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं। ये बच्ची मेरी 100% अगवा की गई है, और अब उस माफिया के जो हैं वो पंजे इतने ज़्यादा हैं कि वो पंजे कल आपको कोर्ट में भी दिखे। सर बच्ची ऐसा लग रहा है जैसे हमने तो कल पहली दफ़ा करीब से देखा, बिल्कुल मैच्योर ही नहीं है। एक छोटा दूध पीता बच्चा 12-14 साल वाला अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता। तो सिंध हुकूमत ने बार बार कहा था
तो आप ये नहीं कि जो एडवोकेट जनरल ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये पंजाब में जुर्म हुआ है, पंजाब का केस है, यहाँ केस था पेश करने का, हमने पेश कर दिया, तो ये कोई इंसाफ वाला आप देख रहे हैं कि तवक्को है अब मज़ीद इंसाफ होगा अदालत में? सर कल तो बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। जितनी ज़्यादती की जा सकती थी वो की गई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं अभी घबराने वाला नहीं हूँ। हम पूरी फाइट इस केस को लेके करेंगे। ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया नदीम साहब। निम्रा को और दुआ को एक साथ रखा गया शेल्टर रूम में। सर थैंक यू सर। थैंक यू। निम्रा और दुआ को एक साथ रखा गया है। आपने मेहदी अली काज़मी साहब से की बात सुनी। आप भी एक बहादुर बाप हैं जो मुसलसल डटे हुए हैं कि आपको हक और सच का जो है वो आपको आपके सामने आना चाहिए, कानून के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। तो अब आपको कितनी तवक्को है कि आपकी बेटी अगर को आप कायल कर पाएँ कि बेटी आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपको गुमराह किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बेटी आपसे डर के मारे वो वापस ना आना चाह रही हो, खौफ की वजह से ना आ पा रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सलामत रखे आप लोगों को, मीडिया वालों को। मेरी बेटी से बात ये हुई है जी, कहना पापा नबील के लिए मैं नबील को बचाइएगा। मेरी बेटी से बात हुई है नजीब से, उनके घर वालों से। वो डरी हुई है इस वक्त और अभी भी डरी हुई है इस वक्त, और उसको खौफ चढ़ा हुआ है कि कहीं मेरे भाई को कुछ हो ना जाए। हकीकत ये है, और मैं इस वक्त कुछ बातें छुपाया हुआ था और मैं अब इन बातों को नहीं छुपाऊंगा। और जिस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे, अभी परसों वाले दिन इसकी खाला ने मेरी वाइफ को तड़ियाँ दी हैं। शाहरुख की खाला ने बेटे से बदतमीजी करने लगी। बेटे ने बोला जाओ FIR कटा सकते हो, कटवा दो। तो फिर कहती है हम बिलोच हैं। मैंने देखें आप ये बिलोच वाली बातें मत कीजिए, इसमें फसाद बढ़ सकता है। हम नहीं चाहते फसाद बढ़ाना है जी। मासूम बच्ची है, ज़ाहिर है उसको गुमराह किया गया, तो फिलहाल वहीं उसी तक रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो बच्ची इस वक्त वहाँ बैठी हुई खौफज़दा है अभी भी। उस दिन हम अभी कुछ दिन पहले वहाँ गए, पनाहगाह गए, तो वहाँ पे वो बेटी कहती है जी, कहना पापा ये देखें ये चीज़ें लेके आए। अब वो चीज़ वहाँ लेके जा रहे हैं, ख्वाह खासा उन चीज़ों के अंदर कोई भी केमिकल्स, कल मेरी बेटी से हो सकता है, कल दुआ के साथ भी हो सकता है ऐसा। वो क्यों चीज़ लेके अंदर लेके आ रहे हैं? हमसे तो मोबाइल लेके आ रहे हैं, शनाख्ती कार्ड हमसे ले लेते हैं, जो चीज़ वहाँ जेब में है वो सब ऑफिस में रख लेते हैं। तो सर आपने एतराज़ नहीं किया कि जो शाहरुख है उसकी खाला मुलाकात के लिए आ रही है, किस कैपेसिटी में आ रही है, किस कानून के तहत आ रही है? माँ बाप महदूद तरीके से जो है मुलाकात कर सकते हैं, और वो आती है धड़े से मिलती है, उठती है, बैठती है, अपनी मर्ज़ी से बात करवा रही है, ये क्या वजह हो सकती है? सर वजह तो ये है जनाब, उन्होंने ये कहा जी जो कर सकते हैं आप, जो हकीकत है जो कर सकते हैं आप वो कर लें, आप जो हम करेंगे वो सब देखेंगे। हम उसको निम्रा को हर हाल में यहाँ से ले जाएंगे। और वकील साहब का भी ये कहना है, उनके वकील साहब कह रहे हैं जी इस वक्त वो उनका आपने भी सुना होगा, वकील साहब बाहर आपने इंटरव्यू लिया था उनका जी मैंने लिया। कि नहीं जी वो हम कोई केस नहीं है इसके। मैं साहब लफ्ज़ों में कहा ये कोई केस नहीं है। अब उनको क्या पता ये केस कितना हाईलाइट हो चुका है, ये दुआ का और मेरी बेटी निम्रा का। और मेहंदी साहब भी जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और मैं भी अटल हूँ और वो भी अटल हैं अपनी बेटियों के लिए। जिस तरीके दुआ घबराई हुई, जैसे कल वो लेके जाते हुए और सीढ़ी में उनकी माँ को भी धक्का दिया गया, उनके बाप को भी धक्का दिया गया, ऐसे ही हमारे साथ और हमारी बेटी से नहीं मिलने दे रहे थे। हम तो ज़बरदस्ती घुस गए। आपसे मेरी गुफ्तगू हुई थी वहाँ पे, और जिस तरीके से अभी मेरे पास वो उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में, आपको सुनाई थी मैंने रिकॉर्डिंग, जो उन्हें क्या कह रहे हैं, वो कहाँ क्या नहीं कर रहे। वो उनकी खाला इस वक्त बड़ी अजीब अजीब बातें कर रही हैं। हम जो है वो बिलोच हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं पैसे दे के, हम मेडिकल भी गलत करा सकते हैं। और शाहरुख ने कोर्ट के अंदर सिटी कोर्ट में ये कहा था हमारे वकील साहिबा को, कहने जी मैं 19 साल भी करा सकती हूँ। कैसे? अब जाए थे SP आलम साहब ने, जब वो बेटी को मेरी लेके गए और वहाँ पर उन्होंने जो गलत जो मेडिकल करवा कर शाहरुख को उस वक्त वहीं थाने में रखा गया था AC के अंदर। मेरी बेटी वहाँ मर रही है और इसकी तबीयत कितनी ख़राब है। अभी कुछ दिन पहले रूम में क्या किस सिचुएशन में शेल्टर रूम में? अब ज़ाहिर है एक आपके घर की ज़िंदगी थी और एक शेल्टर रूम की ज़िंदगी है जो अजियतनाक ज़िंदगी होती है। तो आपकी उसके बाद मुलाकात हुई, क्या अब तासुरात उसके चेंज नहीं हुए? बहुत घबराई हुई है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ।
इस वक्त बहुत परेशान हैं। कहने पापा आहिस्ता बोलें, वो आंटी आ जाएंगी मुझे मारेंगी। मतलब आपका मतलब घबराई हुई है, घबराया गया। खौफ ज़्यादा है, खौफ खौफ ज़्यादा ज़्यादा किया गया। और वो उनकी खाला आती हैं और कहने जी शाहरुख जो है वो जेल में है। मैंने उनसे बोला जेल में नहीं है बेटा, वो थाने में सुकून से एसी के रूम में बैठा हुआ है। कहने वो कस के बोलती है कि ना आप खामोश रहें, मैं जो कह रही हूँ वो सही है। मैंने नहीं मिल रहा, ये गलत कह रहे हैं, ये साहिबा गलत कह रही है। अंदर कोई चीज़ उसमें कैसे लेके जा रहे हैं। जब मैंने जाकर गेट पे आकर पूछा, मैंने कहा इनको किसने बुलाया, कहने इनको फ़ोन करके बुलाया। फ़ोन करके बुलाया, क्यों भाई? मैंने क्यों फ़ोन करके बुलाया? हम चाहते तो आप जो है हमसे शनाख्ती गाड़ी, मोबाइल भी, हर चीज़ लेके जा रहे हैं। अच्छा, जो किताबों में जो कुछ हुआ है उस हिसाब से तो शाहरुख को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया है, तो अब ट्रायल कोर्ट में किस पोजीशन में केस है, किस स्टेटस पे है, वहाँ क्या चल रहा है? जो मजिस्ट्रेट के पास हाई कोर्ट ने केस भेजा था। सर वो तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। ठीक है। इंशाल्लाह फाइट करेंगे। वहाँ भी मेहंदी साहब और हम दोनों मिल के फ़ाइट करेंगे अपनी बेटियों के लिए। ये हमारी बेटियाँ हैं, इस कौम की बेटियाँ हैं। और शीला बाजी और हमारे अल्ताफ़ हुसैन खोसो साहब हमारे लिए बहुत फ़ाइट कर रहे हैं इस वक्त, और कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। और हम इस वक्त जीतेंगे इंशाल्लाह मौला के सदक़े में। इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। बस सर, शुक्रिया। ये इंतहाई अहम इसलिए अपडेट्स भी हैं कि इन केसेस को अगर हमने फॉलो करना छोड़ दिया तो शायद ऐसा गर्द गलूद आना शुरू हो जाए, गर्द आलूद हो जाए। तो इसलिए हमने बारहा कोशिश की कि ना सिर्फ इन वालिदैन को जहमत दी, बहुत सारे लोगों को इनसे हमारे सवालात जो होते हैं वो नागवार भी गुजरते होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपडेट लेना चाहते हैं, दुनिया भर से आपने कमेंट्स में खुद पढ़ते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। तो हमने कोशिश की है कि जिस तरह हमारा जो एक पेशा है कि मज़लूम के साथ खड़े हों, तो हम अब भी मज़लूम के साथ खड़े हों और इंशाल्लाह इसी तरह खड़े रहेंगे। और जब जो नई पेशरफ्त होगी ज़रूर आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।